वैसे लोग जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या फिर इंडियन आर्म फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आज की इस वीडियो में मैं उस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन के थ्रू बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी है ये कंडक्ट कराई जाती है एसएससी के थ्रू। और एसएससी के थ्रू कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे एसएसबी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, असम राइफल्स में, अलग अलग जगहों पे उनकी वैकेंसी होती है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ssc.in पे, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वहीं से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसकी जो डेट दी गई है, ये वैकेंसी एक्चुअली फॉर्म का जो सबमिशन डेट था वो 27 दिसंबर को ही शुरू हो गया था और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अब तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लें। और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से लोग इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। ये इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर को है। और एग्जाम का जो डेट है वो शेड्यूल्ड, वैसे तो बताया गया है जनवरी, लेकिन कोई कंफर्म डेट नहीं होती है। हो सकता है ये फरवरी में भी हो, लेकिन ऑफिशियली ये जनवरी में भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि जनवरी में ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जो फिलअप करना होता है वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, ऑफलाइन की। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के वैकेंसी इंक्लूड होते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर असम राइफल्स और एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो इन सब के अलग अलग वैकेंसीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसीज होती है। और ये पूरा का पूरा फिर एनसीबी की भी इसमें वैकेंसी इंक्लूड की गई है। तो आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से आप समझ के देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी दिखाया गया है वो 24,369 के अराउंड में दिखाया गया है। ये 24,000 के अराउंड में टोटल वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो नेशनलिटी की बात करते हैं। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप जो कि इंडिया का होना चाहिए। तो यूजुअली हम सब सारे इंडियन बिलोंग करते हैं, तो वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट दी गई है वो 18 to 23 ईयर्स के बीच में। ध्यान रहे कि इनका जो एज का जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो 18 से 23 के बीच की है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 97 के बाद की है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका अगर 97 से 2005 के बीच का है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स इसमें आपको एज का, एक्स्ट्रा एज का मौका मिलता है। अगर आपकी एज 23 + 5 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा, यानी कि 23 लास्ट है, तो आप 26 ईयर तक के भी हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले भर सकते हैं। फिर इसमें कुछ स्पेशल केस में एज रिलैक्सेशन का मौका मिलता है। जो विक्टिम्स रहे हैं 1984 के कम्युनल राइट्स गुजरात में और जो दिल्ली में जो हुआ था उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए भी मौका दिया जाता है। फिर ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 8 इयर्स का मौका दिया जाता है। और जो विक्टिम्स SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 इयर्स का मौका दिया जाता है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उस पार्ट को ही आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है वो 10th क्लास के पास लोगों के लिए मौका प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे
जो लोग एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए भी एक उनके मार्क्स पे उनको फायदा मिलता है। जैसे अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट हैं तो आपके मार्क्स पे 5% का बेनिफिट मिलेगा, वो आपका इंसेंटिव के तौर पे काम करेगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का 2% का एग्जामिनेशन के बाद आपको उसका फायदा दिया जाएगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in पे आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको साइबर कैफे से अप्लाई करना चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग जो फॉर्म को फिलअप करते हैं, अगर आप उनके थ्रू फॉर्म फिल करेंगे तो किसी तरह की गड़बड़ी होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके जॉब के लिए। अगर थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी एडवाइस किया गया है कि फॉर्म को आप टाइम से पहले सबमिट कर दें, नहीं तो सर्वर का ओवरलोड होने की वजह से, किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की वजह से आपके फॉर्म के चांसेस पेंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसे भी आप टाइम पे ही फॉर्म फिलअप करने का ट्राई करें। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो ओनली 100 रुपये होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही नॉमिनल फ़ी लिया जा रहा है, तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर की जहाँ तक बात है तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसके जहाँ जहाँ सेंटर हैं, जैसे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, तो इनका एक रीजन बना होता है। उस रीजन में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इन जगहों पे आपको मौका मिलता है फॉर्म को सेंटर चूज करने का। या फिर आप अंडमान निकोबार से हैं तो वहाँ के लिए आप वहाँ चूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं या कहाँ आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें कि आप सेंटर कहाँ चूज करने में कंफर्टेबल हैं। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की। ये जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करना होता है, और ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जीके और जीएस, ये 20 क्वेश्चन ये भी 40 मार्क्स के होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होती है वो भी 20 होती है, और इनके लिए 40 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर इंग्लिश और हिंदी, ये भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स यहाँ भी आपको मिलते हैं। और ये टोटल 60 मिनट्स यानी 1 आवर में आपको आंसर करने होते हैं, 1 आवर के अंदर में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन चूज करना होता है। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो इसके लिए 0.5 मार्क्स जो हैं आपके काट लिए जाएंगे। तो जब भी आप आंसर करते हैं ऐसे क्वेश्चन के जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान से आंसर करने होते हैं, ताकि आपके जो सही आपने आंसर किए हैं उससे कहीं नंबर आपके घट न जाएं। इसके बारे में जो एग्जामिनेशन के डेट है वो इन्फॉर्म किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू, और आप हमारे चैनल के थ्रू भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन की भी फॉर्मूला अप्लाई करी जाएगी जब आप स्कोर करेंगे। इसमें यह होता है कि किसी बच्चे के, किसी कैंडिडेट के जो शिफ्ट होते हैं उस शिफ्ट के क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट के क्वेश्चन जो है टफ हो जाते हैं, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। उनके टफ वाले के स्कोर्स थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, नॉर्मल वाले के जो स्कोर होते हैं उनको उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये ऐसा उनके साथ एक क्राइटेरिया होता है जो वैल्यू वाइज सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 24 मिनट में मेल के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर, उनको लगभग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में उनको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी पड़ती है। और वैसे कैंडिडेट जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए
1.6 किलोमीटर का रेस बनाया गया 6.5 मिनट में। 1600 मीटर की रेस होगी उनके लिए 6.5 मिनट में। और फीमेल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि फीमेल का जो सेक्शन ये बना हुआ है, ये मेल का सेक्शन बना हुआ है। तो स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वो कैसे लोगों का रीजन वाइज उनके लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। तो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अभी से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है और फीमेल का 157 सेंटीमीटर की हाइट कंपलसरी होता है। अगर आप ये हाइट को, अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आप इसकी तैयारी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर रिटन क्वालिफाइड कर भी लेते हैं तो आगे चल के फिर आपको फ़ायदा पीएसटी में आपको उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से इस चीज़ को देख लें। अब यहाँ चेस्ट मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके जो चेस्ट का जो साइज है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और जब वो एक्सपैंड करते हैं, उसको फुलाते हैं, तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका परमानेंट रेजिडेंट है। फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है तो आप दे सकते हैं। उनके पास जो उनका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसके बेसिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने होते हैं। और अगर आपको लगता है कि सारे क्राइटेरिया को आप कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, और आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या आपके बॉडी की जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डे जो है वो 30 नवंबर है। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो के साथ करना चाहूँगा कि अगर वैसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करी जाएगी और उनको लाइव सेशन में ये कोर्स उनको कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। और वो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ के उनके लिए मैथ्स की बहुत ही अच्छी तैयारी, सेट प्रैक्टिस उनको कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो इस जीडी की तैयारी, जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी इस सेशन का फ़ायदा मिले। थैंक यू।